स्थान गांव का एक छोटा सा घर। समय सुबह। मां बेटे को स्कूल भेज रही है। मां स्नेह से, बेटा हमेशा याद रखना, सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। झूठ बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। शिवांश मासूमियत से, लेकिन मां अगर सच बोलने से किसी को दुख पहुंचे तो? मां मुस्कुराते हुए, सच कड़वा हो सकता है लेकिन अंत में उसी की जीत होती है। यह संवाद शिवांश के दिमाग में बैठ जाता है और वह हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है। शिक्षक, शिवांश क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिवांश झिझकते हुए, जी नहीं सर, मैं भूल गया। पूरी कक्षा हंसने लगती है। शिक्षक उसे सजा देते हैं। रवि उसका दोस्त धीरे से, तू झूठ बोल देता तो तुझे मार नहीं पड़ती। शिवांश, लेकिन मां कहती हैं झूठ बोलना पाप है। रवि हंसते हुए, इस दुनिया में झूठ के बिना कोई सफल नहीं होता। शिवांश के मन में पहली बार यह संदेह पैदा होता है कि शायद सच बोलने से नुकसान होता है। शिवांश एक इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन उसकी तैयारी अधूरी होती है। इंटरव्यूअर, क्या आपको इस काम का अनुभव है? शिवांश मन में सोचता है, सच बोलूं तो काम नहीं मिलेगा, झूठ बोलूं तो मिल सकता है। शिवांश आत्मविश्वास से, जी हां, मैंने पहले भी इसी तरह का काम किया है। उसे नौकरी मिल जाती है। वह पहली बार महसूस करता है कि झूठ बोलने से फायदे हो सकते हैं। शिवांश को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि वह अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करना सीख जाता है। एक दिन उसके बॉस उसे एक महत्वपूर्ण क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए कहता है। शिवांश मन में, अगर मैं सच बोलूंगा कि हमारी कंपनी की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है तो यह डील नहीं होगी, पर अगर थोड़ा सा सच छुपा लूं तो वह क्लाइंट को प्रभावित कर लेता है और कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। बॉस उसकी तारीफ करता है और उसे और बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। शिवांश एक मित्र के कहने पर एक संत वासुदेव जी के प्रवचन में जाता है। संत वासुदेव, झूठ एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है पर धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। शिवांश चौंक जाता है। उसे लगता है कि यह बात कहीं न कहीं उसी से जुड़ी हुई है। शिवांश मन में सोचते हुए, क्या सच में झूठ से मेरा नुकसान होगा? लेकिन अब तक तो मैं फायदे ही देख रहा हूं। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जहां वह झूठ और सच के बीच की लड़ाई में फंसता चला जाता है। शिवांश अब ऑफिस में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वह अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बॉस, शिवांश, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी दिन रात तरक्की कर रही है। मैं तुम्हें मैनेजर बना रहा हूं। शिवांश खुश होता है, लेकिन मन में एक सवाल आता है, क्या यह सच में उसकी काबिलियत की वजह से हुआ या सिर्फ उसके झूठ की वजह से? उसे अब इस कला पर गर्व होने लगता है और वह इसे एक खेल की तरह देखने लगता है। शिवांश अब इतना व्यस्त हो गया है कि उसके अपने रिश्ते प्रभावित होने लगे हैं। मां, बेटा, तू पहले जैसा नहीं रहा। तुझमें अब वो सच्चाई और मासूमियत नहीं दिखती। शिवांश हंसते हुए, मां, आज की दुनिया में सच बोलने से कुछ नहीं मिलता। यह एक कला है और मैंने इसे सीख लिया है। मां चिंतित हो जाती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। शिवांश एक बार फिर संत वासुदेव के प्रवचन में जाता है। संत वासुदेव, जब आदमी झूठ को अपनी ताकत मानने लगे तो समझ लो कि वह अपने ही बुने जाल में फंसने वाला है। शिवांश को यह बात चुभती है लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है। शिवांश मुस्कुराते हुए, लेकिन गुरुजी, अगर झूठ से फायदा हो रहा हो तो यह गलत कैसे हुआ? संत वासुदेव गंभीर होकर, अगर एक बीज विषैला हो तो चाहे वह कितना भी बड़ा पेड़ बन जाए, उसका फल मीठा नहीं होगा। शिवांश को यह जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन वह मन में सोचता है कि संत जी शायद इस दुनिया की सच्चाई नहीं जानते। शिवांश को एक बड़े क्लाइंट से डील फाइनल करनी होती है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं। क्लाइंट, क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? शिवांश सोचता है कि अगर वह सच बोलेगा तो डील हाथ से निकल जाएगी। शिवांश आत्मविश्वास से, बिल्कुल नहीं, हमारा प्रोडक्ट 100% परफेक्ट है। डील फाइनल हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर शिवांश को डर लगने लगता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो क्या होगा। शिवांश की कंपनी की डील फेल हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट में दिक्कतें थीं। क्लाइंट बहुत नाराज हो जाता है
और केस फाइल कर देता है। बॉस गुस्से में शिवांश को बुलाता है। बॉस, तुमने झूठ बोलकर हमें इस मुसीबत में डाल दिया। अब कंपनी की साख खतरे में है। शिवांश पहली बार महसूस करता है कि झूठ सिर्फ फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकता है। शिवांश अब उलझन में है। वह फिर से संत वासुदेव के पास जाता है। संत वासुदेव, अब भी समय है, सत्य को अपनाओ। शिवांश, लेकिन गुरुजी, सच बोलने से मुझे अब भी डर लगता है। संत वासुदेव मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम एक परीक्षा देने को तैयार हो? शिवांश सहम जाता है, लेकिन हां कह देता है। उसे नहीं पता कि यह परीक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। शिवांश संत वासुदेव के सामने बैठा है, उलझन में, परेशान। संत वासुदेव, तुमने झूठ को अपनी ताकत बना लिया है, लेकिन क्या तुम इसके दुष्परिणाम झेल सकते हो? शिवांश आत्मविश्वास से, अगर झूठ से मुझे सफलता मिली है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। संत वासुदेव, ठीक है, तुम्हें 3 दिन के भीतर 3 झूठ बोलने होंगे, लेकिन ये झूठ तुम्हें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बोलने हैं। शिवांश सोचता है कि यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह परीक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। शिवांश अपनी मां से मिलने आता है। मां, बेटा, क्या तुम खुश हो? शिवांश झूठ बोलना चाहता है, लेकिन वह महसूस करता है कि वह खुद नहीं जानता कि वह खुश है या नहीं। शिवांश मुस्कुराते हुए झूठ बोलता है। हां मां, मैं बहुत खुश हूं। मां उसकी आंखों में देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं, लेकिन शिवांश के मन में अजीब बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि यह झूठ उसे भीतर से खा रहा है। शिवांश को अपने सहकर्मी से झूठ बोलकर उसे गलत जानकारी देनी होती है। सहकर्मी, क्या यह रिपोर्ट सही है? मुझे लगा इसमें कुछ गलतियां हैं। शिवांश झूठ बोलता है। नहीं, यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सहकर्मी उस रिपोर्ट को आगे भेज देता है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब गलती पकड़ी जाती है तो सहकर्मी को बॉस डांटते हैं। शिवांश खुद को बचा लेता है, लेकिन उसे अपराध बोध महसूस होता है। शिवांश परीक्षा का अंतिम झूठ बोलने के लिए संत वासुदेव के पास आता है। संत वासुदेव, अब अंतिम झूठ बोलो। शिवांश सोचता है कि वह क्या झूठ बोले जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने जाता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है, क्या झूठ के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं? वह चुप हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। शिवांश घबराकर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाता है कि झूठ की ताकत नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। संत वासुदेव मुस्कुराते हुए, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी बेटा। तुमने झूठ को अपनी ताकत बनाया था, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि सत्य के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है। शिवांश अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अपनी मां के पास आता है और उनके पैरों में गिरकर रो पड़ता है। शिवांश, मां, मैं अब समझ गया कि तुम हमेशा सच बोलने के लिए क्यों कहती थी। मैं झूठ के सहारे जी रहा था, लेकिन अब मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मां खुशी से, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिवांश अब अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने का फैसला करता है। शिवांश ने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। वह अपने कार्यालय में पहुंचता है, जहां उसके सहकर्मी और बॉस उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बॉस, शिवांश, हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए। क्या तुमने इसे पूरा कर लिया है? पहले शिवांश झूठ बोलकर समय लेता था, लेकिन अब वह सत्य बोलने का संकल्प ले चुका है। शिवांश, सर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अभी तक रिपोर्ट पूरी नहीं की है। यह मेरी गलती है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आज ही इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बॉस और सहकर्मी चौंक जाते हैं, लेकिन बॉस उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं। बॉस, ठीक है शिवांश, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें। शिवांश महसूस करता है कि सत्य बोलने से मन का बोझ हल्का होता है। शिवांश अपने परिवार के साथ बैठा है। शिवांश, मां, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने अपने जीवन में कई बार झूठ का सहारा लिया है, जिससे मैंने आपको और खुद को धोखा दिया है। अब मैं सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। मां मुस्कुराते हुए, बेटा, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यही सच्ची प्रगति है।
परिवार उसे समर्थन देता है और शिवांश को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। शिवांश एक सामाजिक समारोह में भाग लेता है जहां लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति 1। शिवांश, हमने सुना है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले शिवांश झूठ बोलकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता था, लेकिन अब वह सत्य बोलने का निर्णय लेता है। शिवांश, नहीं, वास्तव में वह प्रोजेक्ट अभी भी प्रगति पर है। सफलता अभी मिली नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं और शिवांश को महसूस होता है कि सत्य बोलने से सम्मान मिलता है। शिवांश संत वासुदेव से मिलने आता है। शिवांश, गुरुजी, मैंने सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। कभी कभी सत्य बोलना कठिन होता है। संत वासुदेव, बेटा, सत्य का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह आत्मिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलो। शिवांश को नई प्रेरणा मिलती है और वह सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेता है। शिवांश अपने कार्यालय में अपने काम में व्यस्त है। उसके सहकर्मी उसकी नई ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हैं। सहकर्मी 1। शिवांश, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें भी प्रेरित किया है। अब हम सभी अपने काम में अधिक सत्यनिष्ठा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। सहकर्मी 2। हाँ, और इससे हमारे टीम के माहौल में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। शिवांश मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसकी सत्य की राह ने उसके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। शिवांश अपने परिवार के साथ बैठा है। मां, बेटा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने हमारे परिवार में भी एक नई ऊर्जा लाई है। अब हम सभी एक दूसरे के साथ अधिक ईमानदारी से पेश आते हैं। पिता, सही कहा, और इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती आई है। शिवांश गर्व महसूस करता है कि उसकी यात्रा ने उसके परिवार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। शिवांश अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका है, जो सत्य और ईमानदारी के महत्व पर प्रवचन देता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होते हैं। शिवांश, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर सत्य की ज्योति को फैलाएं। लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। शिवांश ने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, लेकिन यह राह आसान नहीं है। सहकर्मी 1। शिवांश, तुमने सुना? नई प्रमोशन लिस्ट आ रही है। शिवांश, हाँ, सुना है, लेकिन मैं अब प्रमोशन के लिए झूठ का सहारा नहीं लूंगा। सहकर्मी 2। देखो, आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। शिवांश, हो सकता है, लेकिन मैंने सत्य का मार्ग चुना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सहकर्मी उसकी दृढ़ता की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख समझते हैं। शिवांश ध्यान में बैठा है, अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा है। शिवांश स्वयं से, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यह आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता का अनुभव करता है। शिवांश संत वासुदेव के पास आता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है। संत वासुदेव, बेटा, सत्य के मार्ग पर चलकर तुमने अपने भीतर का अंधकार मिटाया है। अब तुम मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हो। शिवांश, गुरुजी, लेकिन समाज में सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। लोग समझते नहीं हैं। संत वासुदेव, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग है। धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहो। शिवांश गुरु के शब्दों से प्रेरित होता है और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेता है। शिवांश अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका है, जो सत्य और ईमानदारी के महत्व पर प्रवचन देता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होते हैं। शिवांश, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर सत्य की ज्योति को फैलाएं। लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। शिवांश की यात्रा हमें यह सिखाती है कि झूठ की चमक क्षणिक होती है, लेकिन सत्य की रोशनी स्थायी और मार्गदर्शक होती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मिक शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए हम सब सत्य की राह अपनाएं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं।
एक मध्यम वर्गीय परिवार। घर की दीवारों पर गणेश जी और सरस्वती माता की तस्वीरें टंगी हैं। अभय, मुख्य पात्र, अपने छोटे से कमरे में किताबों से घिरा बैठा है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलकते हैं। अभय मन ही मन, मुझे कुछ करना है, लेकिन कैसे? सब मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आती है। माँ, अभय बेटा, चाय पी ले, फिर पढ़ाई कर लेना, तुझे अगले महीने परीक्षा देनी है। अभय चुपचाप चाय लेने जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी दिखती है। घर में कोई शादी या पारिवारिक समारोह चल रहा है। रिश्तेदार अभय से पूछते हैं। रिश्तेदार 1, अभय बेटा, तुमने क्या सोचा है आगे का? रिश्तेदार 2, आजकल के लड़कों का तो ध्यान ही नहीं पढ़ाई में, कोई गारंटी नहीं कि ये लोग नौकरी भी पाएंगे कि नहीं। अभय चुपचाप सब सुनता है, लेकिन उसका मन अंदर से टूटने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सब उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। अभय परीक्षा देने जाता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण ठीक से पेपर नहीं लिख पाता। परीक्षा खत्म होने के बाद वह बाहर आता है, जहां उसके दोस्त उत्साह में बातें कर रहे होते हैं। दोस्त 1, पेपर बहुत आसान था, मैंने तो पूरा कर दिया। अभय मन ही मन, शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। वह घर लौटकर बिस्तर पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभय अपनी असफलता से हताश होकर एक मंदिर जाता है। वहाँ एक वृद्ध साधु, गुरुजी, ध्यान में बैठे होते हैं। अभय उनके पास जाकर बैठ जाता है। गुरुजी, आंखें खोलकर, क्या बात है पुत्र, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभय पहले चुप रहता है, लेकिन फिर अपने मन की सारी बातें खोल कर रख देता है। गुरुजी मुस्कुराकर, हर कोई जीवन में गिरता है, लेकिन जो गिरकर उठता है वही विजेता बनता है। अभय हैरानी से उनकी तरफ देखता है। गुरुजी, तुम्हें अपने आप को धक्का देना होगा। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तब तक कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गुरुजी अभय को एक छोटी सी किताब देते हैं, जिसमें ध्यान और आत्मसंयम की बातें लिखी होती हैं। गुरुजी, इसकी हर पंक्ति को मन से पढ़ो और रोज खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। तुम देखोगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अभय धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटता है और सोचने लगता है। अभय मन ही मन, क्या सच में मैं खुद को बदल सकता हूँ? अभय सुबह जल्दी उठकर मंदिर में गुरुजी से मिली किताब पढ़ता है। पहले पन्ने पर लिखा होता है, अपने आप को धक्का दो जब तक तुम अपनी सीमाओं को न तोड़ दो। अभय सोच में पड़ जाता है और खुद से सवाल करता है। अभय मन ही मन, क्या सच में मैं अपनी आदतें बदल सकता हूँ? क्या मैं खुद को धक्का दे सकता हूँ? फिर वह अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाने का फैसला करता है। अभय अपने दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन अब उसका ध्यान उनकी बेकार की बातों में नहीं लग रहा। दोस्त 1, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। अभय सोचते हुए, अगर मैं इन सब में उलझा रहा तो मेरा कोई भविष्य नहीं बनेगा, मुझे खुद को बदलना होगा। वह बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे वह खुद को सुधारने की कोशिश करता है। अभय पढ़ाई के साथ साथ ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसका मन भटक जाता है। अभय निराश होकर, ये ध्यान करना इतना मुश्किल क्यों है? मेरा दिमाग हर तरफ भागता रहता है। वह फिर से गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी शांत बैठे होते हैं। अभय उनके पास जाकर कहता है, अभय, गुरुजी, मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन काबू में नहीं आता। गुरुजी मुस्कुराते हैं और पास रखी एक जल से भरी कटोरी अभय को पकड़ाते हैं। गुरुजी, इसे लेकर मंदिर के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। अभय कटोरी लेकर सावधानी से चलता है। जब वह वापस आता है तो गुरुजी पूछते हैं, गुरुजी, बेटा, तुमने रास्ते में क्या देखा? अभय, कुछ नहीं, मेरा पूरा ध्यान इस कटोरी पर था कि पानी न गिरे। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, गुरुजी, यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। अभय को पहली बार ध्यान का असली अर्थ समझ आता है। अभय रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता है,
और अनुशासित जीवन अपनाने की कोशिश करता है। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अपने आप को धक्का दो जब तक कि तुम खुद को न पालो। अभय टेबल पर किताबें फैलाए पढ़ाई कर रहा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता। पास रखी घड़ी रात के 2 बजे का समय दिखा रही है। अभय मन ही मन, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो खुद को और धक्का देना होगा। तभी उसकी माँ कमरे में आती है। माँ चिंतित स्वर में, बेटा इतनी देर तक पढ़ाई मत कर, सेहत भी जरूरी है। अभय मुस्कुराते हुए, माँ अब समय आराम करने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। माँ उसे प्यार से देखती है और उसके सिर पर हाथ फेरकर चली जाती है। अचानक घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। पिता की नौकरी चली जाती है और घर में पैसों की दिक्कत बढ़ने लगती है। पिता माँ से चिंतित स्वर में, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अभय की फीस भी भरनी है। अभय यह सब सुनकर परेशान हो जाता है। अभय मन ही मन, क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और कोई नौकरी ढूंढ लूं? लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है। मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अभय खुद को समझाता है और फैसला करता है कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन जब अभय अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत अस्पताल भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि पिता को कुछ हफ्तों तक आराम की जरूरत होगी। अभय मन ही मन, अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगा? वह दौराहे पर खड़ा होता है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ उसके सपने। अभय परेशान होकर गुरुजी के पास जाता है। अभय आंसू भरी आंखों से, गुरुजी अब मैं क्या करूं? मेरी परीक्षा भी है और घर की जिम्मेदारी भी। मैं टूट चुका हूं। गुरुजी ध्यान से सुनते हैं और एक पेड़ की ओर इशारा करते हैं। गुरुजी देखो, इस पेड़ को तेज आंधी आई, बारिश आई, लेकिन यह गिरा नहीं क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए, अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम खुद को और धक्का दोगे? अभय की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह अब खुद को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत महसूस करता है। परीक्षा का दिन आ जाता है। अभय परीक्षा देने पहुंचता है, लेकिन वह बेहद थका हुआ और तनाव में होता है। जैसे ही वह उत्तर लिखना शुरू करता है, उसका हाथ कांपने लगता है। अभय मन ही मन, अगर मैं आज हार गया तो मेरा पूरा संघर्ष बेकार चला जाएगा। तभी उसे गुरुजी की आवाज से याद आती है, अपने आप को धक्का दो जब तक कि तुम खुद को न पालो। वह गहरी सांस लेता है, खुद को संभालता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है। अभय परीक्षा देकर लौट चुका है, लेकिन उसका मन अशांत है। अभय मन ही मन, पता नहीं मैंने अच्छा किया या नहीं। अगर फेल हो गया तो? परिवार की उम्मीदें, गुरुजी की सीख, मेरी सारी मेहनत। वह गहरी सांस लेता है और गुरुजी की दी हुई किताब को खोलता है। पहली पंक्ति उस पर चमक उठती है, तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें खुद पर संदेह होता है। अगर तुम इस डर से जीत गए तो कोई भी हार तुम्हें रोक नहीं सकती। अभय किताब को जोर से बंद करता है और फैसला करता है। अभय मजबूत स्वर में, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकने वाला नहीं। पूरा कॉलेज रिजल्ट बोर्ड के सामने जमा है। अभय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके दोस्त खुशी से चिल्ला रहे हैं। दोस्त 1, मैं पास हो गया। दोस्त 2, मैंने टॉप किया। अभय घबराते हुए अपना रोल नंबर ढूंढता है और वह परीक्षा में फेल हो चुका है। सन्नाटा, आसपास की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। अभय मन ही मन, क्या यह सब बेकार चला गया? उसके हाथ से किताब गिर जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभय भारी मन से मंदिर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि गुरुजी ध्यान में बैठे हैं। गुरुजी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। गुरुजी, लगता है तुम परीक्षा में पास नहीं हुए। अभय सिर झुका लेता है। अभय गहरी आवाज में, गुरुजी, मैंने पूरी मेहनत की थी, फिर भी हार गया। अब क्या फायदा? गुरुजी एक जलती हुई मोमबत्ती उठाते हैं और उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं। गुरुजी, देखा,
एक फूंक से बुझ गई। अब इसे दोबारा जलाने के लिए क्या करना होगा? अभय, फिर से माचिस जलानी होगी। गुरुजी मुस्कुराते हैं। गुरुजी, बिल्कुल, जब एक असफलता तुम्हें गिरा सकती है तो एक कोशिश तुम्हें दोबारा उठा भी सकती है। सवाल यह नहीं है कि तुम हार गए, सवाल यह है कि तुम खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए तैयार हो या नहीं। अभय गहरी सोच में पड़ जाता है। घर में गहरी चुप्पी है, रिश्तेदारों की बातें गूंज रही हैं। अभय फेल हो गया, शायद इसकी मेहनत में कमी रह गई। अभय अपनी माँ की आंखों में देखता है, वहां कोई गुस्सा नहीं, बल्कि बस एक भरोसा झलक रहा है। माँ हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, तुमने खुद को बदलने के लिए जो सफर शुरू किया, क्या वो इतना कमजोर था कि एक नाकामी से टूट जाए? अभय पहली बार खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर थी कि एक असफलता से खत्म हो जाए? वह गहरी सांस लेता है और गुरुजी की किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ता है। अपने आप को धक्का दो जब तक कि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाओ। अभय किताब बंद करता है और खुद से कहता है, अभय मजबूत आवाज में, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अभय अपनी पुरानी किताबों को देख रहा है। फेल होने के बावजूद वह अब टूटने के बजाय और मजबूत महसूस कर रहा है। अभय मन ही मन, अगर मैं खुद को और धक्का दूं तो हार को जीत में बदल सकता हूं। वह दोबारा पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, पढ़ाई के नए तरीकों को अपनाता है, ध्यान और अनुशासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करता है। अब उसका ध्यान सिर्फ मेहनत पर है, न कि नतीजों पर। अभय एक दिन फिर से गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए, तो अब क्या फैसला लिया है? अभय आत्मविश्वास से, गुरुजी, मैं फिर से परीक्षा देने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। गुरुजी संतोष से सिर हिलाते हैं। गुरुजी, याद रखना, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। हर असफलता तुम्हें और निखारती है। अपने आप को धक्का दो जब तक तुम अपनी श्रेष्ठता तक न पहुंच जाओ। अभय इस बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने बैठता है। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे, दिमाग शांत और केंद्रित है। हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ लिख रहा है। परीक्षा खत्म होते ही उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। अभय मन ही मन, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को पूरी तरह तैयार किया है। रिजल्ट का दिन आ जाता है। इस बार अभय घबराया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ रिजल्ट बोर्ड की ओर बढ़ता है। वह अपना रोल नंबर देखता है और अभय परीक्षा में टॉप कर चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। वह आसमान की ओर देखता है, जैसे गुरुजी और माँ को धन्यवाद दे रहा हो। अभय घर आता है, जहाँ उसके माता पिता उसकी सफलता से गर्व महसूस कर रहे हैं। माँ खुश होकर, मैं जानती थी कि मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। पिता की आंखों में गर्व है। अभय गुरुजी के पास जाता है और उनके चरणों में झुकता है। गुरुजी हंसते हुए, तो अब समझ आया कि असली जीत क्या होती है? अभय मुस्कुराते हुए, हाँ गुरुजी, असली जीत तब होती है जब हम खुद को धक्का देकर अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं। अपने आप को धक्का दो जब तक कि तुम अपनी श्रेष्ठता तक न पहुंच जाओ। इस भाग में अभय ने खुद को दोबारा खड़ा किया, मेहनत की, परीक्षा दी और अंततः सफलता प्राप्त की। यह हिस्सा दर्शाता है कि हार केवल एक सबक होती है, न कि अंत। पूरी कहानी का संदेश, सफलता उनके लिए होती है जो खुद को धक्का देने से कभी नहीं डरते। मुंबई शहर की एक गगनचुंबी इमारत में ऊंचे ऊंचे कांच के खिड़कियों वाले ऑफिस में अजय मेहता बैठा हुआ था। 40 वर्षीय अजय एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था, जिसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था। उसके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला और बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की नजरों में वह सफल इंसान था, लेकिन अजय के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद उसे शांति नहीं थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, आखिर जीवन का असली सुख क्या है? क्या यह दौलत, शोहरत और ऐशो आराम ही सब कुछ है? एक दिन अजय अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर एक गरीब बच्चा अपने पिता के साथ हंसते हुए भीख मांग रहा था। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी वे खुश थे। दूसरी ओर
अजय के पास सब कुछ था, फिर भी वह बेचैन था। उस रात वह अपने आलीशान घर में अकेला बैठा शराब पी रहा था। तभी उसने अपने बचपन की यादें ताजा कीं। वह द्वार जब उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन खुशी थी। आज उसके पास सब कुछ था, पर खुशी कहीं खो गई थी। अगले दिन अजय एक बड़े बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया। रास्ते में उसने एक साधु संत बाबा को देखा, जो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। अजय को आश्चर्य हुआ, यह आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, वह इतना शांत और सुखी कैसे दिख सकता है। आकर्षणवश वह संत के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, पूछो। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, हर सुख सुविधा हासिल की, लेकिन फिर भी मुझे असली सुख नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का असली सुख क्या है? संत ने कुछ देर तक अजय को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, यदि तुम सच में जीवन का असली सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा। यह यात्रा तुम्हें खुद को समझने में मदद करेगी। अजय चौंक गया। यात्रा? कैसी यात्रा? संत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में हर कोई सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन अधिकतर लोग गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि असली सुख क्या है, तो तुम्हें 5 चरणों से गुजरना होगा। अजय उत्सुक हुआ। 5 चरण? कौन कौन से? संत ने कहा, पहला चरण मोह माया का भ्रम, दूसरा चरण रिश्तों और प्रेम की परीक्षा, तीसरा चरण सेवा और त्याग का सुख, चौथा चरण आत्मज्ञान की ओर पहला कदम, 5वां चरण सच्चा आत्म सुख। अजय उलझन में था। क्या वह इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार था? उस रात अजय अपने कमरे में बैठा इस बारे में सोचता रहा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इस यात्रा के लिए तैयार हूं? क्या सच में असली सुख को खोज सकता हूं? अंततः उसने तय किया कि वह इस यात्रा पर जाएगा। अगर यह यात्रा मुझे असली सुख का एहसास करा सकती है, तो मैं इसे जरूर करूंगा। यह सोचते हुए अजय ने अपने बिजनेस से कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज पर निकल पड़ा, जीवन के असली सुख की खोज में। अजय ने संत बाबा के कहे अनुसार अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन उसने सोचा, अगर असली सुख की खोज करनी है तो सबसे पहले देखना होगा कि क्या भौतिक सुख ही असली सुख है। वह अपने पुराने जीवन में लौट आया और अपने ऐशो आराम को पहले से भी ज्यादा भोगने लगा। उसने महंगे होटल्स में पार्टियां की, दुनिया भर की लग्जरी चीजें खरीदी और हर वह चीज अपनाने की कोशिश की जो उसे खुशी दे सकती थी। अजय ने अपनी लाइफस्टाइल को और ग्रैंड बना दिया। वह बिजनेस मीटिंग्स के बहाने दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर गया, दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क। वह उन लोगों से मिला जो अरबों खरबों के मालिक थे, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस हुई। ज्यादातर अमीर लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते थे। किसी को अपने बिजनेस का टेंशन था, किसी को अपने परिवार की चिंता थी, कोई दोस्ती और रिश्तों में धोखा खा चुका था, तो कोई पैसे होते हुए भी अकेला था। अजय ने देखा कि इन लोगों के पास सब कुछ था, फिर भी वे खुश नहीं थे। एक दिन अजय की मुलाकात मृतेश राय से हुई, जो एक अरबपति थे। उनका एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य था, लेकिन जब अजय ने उनसे पूछा, सर, आपने इतना कुछ हासिल किया, क्या आपको सच्ची खुशी मिली? मृतेश हंस पड़े और बोले, बेटा, पैसा जरूरतें पूरी कर सकता है, पर सुकून नहीं दे सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन अब जब मैं अपने महलनुमा घर में अकेला बैठा हूं, तो सोचता हूं, क्या सच में यह सब जरूरी था? उनकी आंखों में उदासी थी। अजय को महसूस हुआ कि पैसा भले ही सुविधा देता है, पर असली सुख नहीं देता। अजय ने एक नई कोशिश की, शराब, पार्टियां, मौज मस्ती। उसने हर वो काम किया जिससे उसे खुशी मिल सके, लेकिन हर रात की पार्टी के बाद सुबह उसे खालीपन महसूस होता। वो देख रहा था कि यह सारी खुशियां सिर्फ कुछ पलों की थीं, असली सुख नहीं। एक रात जब वह अपने बंगले की बालकनी में बैठा था, तो उसने फिर वही गरीब बच्चा देखा जो अपने पिता के साथ सड़क पर सो रहा था, लेकिन दोनों के चेहरे पर शांति थी। आखिर यह क्या है? जिसके पास कुछ नहीं है वह खुश है, और मैं जिसके पास सब कुछ है,
मैं बेचैन हूं। अजय की उलझन बढ़ रही थी। तभी अचानक संत बाबा उसके बंगले में आए। अजय ने हैरानी से पूछा, बाबा आप यहां? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या तुम्हें मोह माया में सुख मिला? अजय ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं बाबा, मैंने हर तरह की ऐशो आराम भोग ली, लेकिन जितना ज्यादा मैंने इन चीजों का आनंद उठाया उतना ही अंदर से खालीपन महसूस हुआ। संत ने सिर हिलाया और बोले, यही तो मोह माया का भ्रम है। यह सुख तुम्हें कुछ देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन यह सच्ची खुशी नहीं दे सकता। असली सुख इन चीजों से परे है। अजय ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि पैसे और भौतिक सुखों में असली आनंद नहीं है। संत ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा, रिश्तों और प्रेम की परीक्षा। अजय की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। क्या रिश्तों में उसे असली सुख मिलेगा? संत बाबा के शब्दों ने अजय की सोच को झकझोर कर रख दिया था। उसने भौतिक सुखों में आनंद तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आ गया कि ऐशो आराम सिर्फ बाहरी चमक दमक है, असली खुशी नहीं। अब वह अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ा, रिश्तों और प्रेम की परीक्षा। शायद असली सुख अपनों के साथ है। अगर मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताऊं तो मुझे वह खुशी मिल सकती है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। अजय अपने बिजनेस की भाग दौड़ छोड़कर कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला करता है। वह अपने माता पिता के पास जाता है जो गांव में रहते हैं। वह अपनी पत्नी निधि और बेटे आरव के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। वह अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है जिनके साथ वह कई सालों से ठीक से नहीं मिल पाया था। शुरू में उसे बहुत अच्छा लगता है। मां के हाथ का बना खाना, पिता की पुरानी कहानियां, बेटे के साथ खेलना, सब कुछ उसे आनंदित करने लगा। उसे महसूस हुआ कि रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन कुछ ही दिनों में अजय को एक अलग एहसास हुआ। उसके परिवार को उसके आने की खुशी तो थी, लेकिन उनकी जिंदगी अब अलग हो चुकी थी। उसके दोस्त जो पहले बिना किसी स्वार्थ के उससे मिलते थे, अब सिर्फ पैसे और फायदे की बातें करने लगे। उसकी पत्नी निधि शिकायत करने लगी कि उसने इतने साल सिर्फ बिजनेस में लगा दिए और अब अचानक परिवार के बारे में सोचने लगे। उसका बेटा आरव उसके करीब नहीं था, क्योंकि अजय ने कभी उसे अपना समय दिया ही नहीं। अजय को महसूस हुआ कि रिश्तों में भी एक अनकही कड़वाहट होती है। लोग अपनों से प्यार तो करते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां कई चीजें बदल देती हैं। एक दिन अजय को अपने सबसे अच्छे दोस्त विनीत से धोखा मिला। विनीत, जिसे अजय भाई जैसा मानता था, ने बिजनेस में उसका फायदा उठाया और उसे करोड़ों का नुकसान करा दिया। जब अजय ने उससे जवाब मांगा तो विनीत ने कहा, देख अजय, दुनिया में रिश्ते मतलब से चलते हैं। तूने भी अपने फायदे के लिए इतने साल अपने दोस्तों से दूरी बनाई थी। अब अगर मैंने थोड़ा फायदा उठा लिया तो क्या गलत किया? यह सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में रिश्ते सिर्फ स्वार्थ तक सीमित होते हैं? उसे अब रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा। हताश और टूटा हुआ अजय फिर से संत बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मैं बहुत गलत सोच रहा था। मैंने सोचा था कि असली सुख रिश्तों में मिलेगा, लेकिन यहां भी लोग स्वार्थ और धोखे में जी रहे हैं। मैं अब क्या करूं? संत बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, रिश्ते दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन जब वे निस्वार्थ हों। यदि तुम रिश्तों को केवल अपनी खुशी के लिए निभाओगे तो वे बोझ बन जाएंगे, लेकिन जब तुम बिना किसी उम्मीद के प्रेम दोगे तब असली सुख का अनुभव करोगे। अजय सोच में पड़ गया। क्या मैं अपने रिश्तों में सिर्फ पाने की कोशिश कर रहा था? क्या मुझे सिर्फ बिना शर्त प्रेम देना चाहिए? संत बाबा बोले, अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा, सेवा और त्याग का सुख। अब अजय को यह जानना था कि क्या त्याग और दूसरों की सेवा में सच्चा सुख मिल सकता है। अजय अब तक दो बड़े भ्रमों से निकल चुका था। पहला, भौतिक सुखों का आनंद अस्थायी होता है, और दूसरा, रिश्ते बिना शर्त प्रेम करने पर ही सच्ची खुशी देते हैं। लेकिन वह अब भी असली सुख को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। संत बाबा ने कहा था कि अगला चरण
सेवा और त्याग का है। क्या सच में दूसरों की सेवा करने से असली सुख मिलता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अजय ने फैसला किया कि वह अपनी दौलत और संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों के लिए करेगा। अजय ने अपने पुराने बिजनेस को कम ध्यान देना शुरू किया और सामाजिक कार्यों में लग गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने एक अनाथालय को गोद लिया और वहां रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की। उसने वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनकी कहानियां सुनी और उन्हें सम्मान देने की कोशिश की। धीरे धीरे अजय को एहसास हुआ कि जब वह निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो उसे एक अनोखा आनंद महसूस होता है। जब किसी गरीब बच्चे ने पहली बार किताब पकड़ी और उसे पढ़ना सीखा, जब किसी बुजुर्ग की आंखों में उसकी वजह से खुशी के आंसू आए, जब किसी अनाथ बच्चे ने उसे पापा कहकर गले लगाया, इन पलों में अजय को लगा कि उसे असली खुशी मिल रही है। क्या यही जीवन का असली सुख है? लेकिन सेवा की राह इतनी आसान नहीं थी। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतना बड़ा बिजनेसमैन अब समाज सेवा कर रहा है। उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया क्योंकि वह अपने काम से ध्यान हटा चुका था। यहां तक कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने भी कहा कि ये सब दिखावा है, तू अपनी इमेज सुधारने के लिए कर रहा है। यह सुनकर अजय अंदर से टूट गया। क्या सच में इस दुनिया में बिना स्वार्थ सेवा करना संभव है? निराश अजय फिर से संत बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने सोचा था कि सेवा में असली सुख मिलेगा, लेकिन यहां भी लोग शक करते हैं, धोखा देते हैं। अब तो मुझे लगने लगा है कि जीवन में असली सुख जैसी कोई चीज होती ही नहीं। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत करीब आ चुके हो। अब तुम्हें जीवन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण से गुजरना होगा, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। अजय ने चौंक कर पूछा, आत्मज्ञान? संत बाबा बोले, जब तुम खुद को समझोगे तभी असली सुख को जान पाओगे। अब तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर चरण शुरू होगा। अजय अब तक जीवन के कई पहलुओं को परख चुका था, धन, रिश्ते, सेवा, लेकिन हर जगह उसे सुख क्षणिक ही मिला। अब उसने संत बाबा से पूछा, बाबा, मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन सच्चा सुख अब भी पकड़ से दूर है। क्या सच में कोई ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता? संत बाबा मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, वह सुख तुम्हारे अंदर ही छिपा है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढ रहे थे। अजय चौंका, मेरे अंदर? संत बाबा ने उसे एक शांत जंगल में एक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा। अगर तुम सच में असली सुख पाना चाहते हो तो कुछ समय अकेले रहकर अपने मन को समझो। अजय ने पहली बार बाहरी दुनिया से खुद को अलग किया और ध्यान में बैठा। शुरू में उसका मन भटकता रहा, बिजनेस की चिंता, पुराने रिश्तों की यादें, सेवा में मिले धोखे। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए अजय को एक अनोखी अनुभूति हुई। उसका मन हल्का महसूस हुआ। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उसने पहली बार खुद को पूरा महसूस किया। तो क्या यही असली सुख है? वह समझ गया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अजय संत बाबा के पास लौटा और कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ गया कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की अवस्था में है। जब मन शांत और संतुष्ट होता है तभी असली सुख महसूस होता है। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। असली सुख न तो पैसे में है, न ही रिश्तों में, न ही सेवा में। ये सब बाहरी चीजें हैं, लेकिन जब तुम भीतर से संतुष्ट हो जाते हो तब तुम हर चीज में आनंद महसूस कर सकते हो। अब अजय पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना जीवन संतुलित कर लिया। उसने बिजनेस जारी रखा, लेकिन अब वह पैसे के पीछे नहीं भागा। उसने अपने परिवार को बिना शर्त प्रेम दिया। उसने सेवा करना जारी रखा, लेकिन बिना किसी मान्यता की इच्छा के। और सबसे जरूरी बात, अब वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख गया। असली सुख पाने के लिए हमें बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और संतोष में झांकना होगा। जब मन संतुलित होता है तब जीवन का हर पल आनंदमय बन जाता है।